अपना टॉपिक है संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली कहते किसे हैं? ऐसी प्रणाली जो अलग अलग संख्याओं के बारे में बताती है। ठीक है, ऐसी प्रणाली जो अलग अलग संख्याओं के बारे में बताती है। ठीक है, आगे देखो, संख्या पद्धति कितने प्रकार की होती है, तो इस चीज का ध्यान रखना। इस संख्या पद्धति के प्रकार वो है 3। ठीक है, पहली संख्या पद्धति है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। ठीक है, ये क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, देखो, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति का एक नाम और है, वो ध्यान रखना। इसका दूसरा नाम है ब्रिटिश संख्या पद्धति। अब इस पद्धति में क्या होता है वो देखो। इस पद्धति में संख्या के अंतिम 3 अंकों को छोड़कर कोमा लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखो, इस पद्धति में क्या होता है। इस पद्धति में इकाई के बाद में दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, हजार के बाद में क्या होता है 10,000, फिर आता है 100,000, फिर आता है मिलियन, फिर आता है 10 मिलियन, फिर आता है 100 मिलियन, फिर आता है बिलियन। ठीक है, और अपनी भारतीय संख्या पद्धति में क्या होता है वो देखो। दूसरी पद्धति का नाम है भारतीय संख्या पद्धति। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है वो देखो। दूसरा नाम हिंदू अरबी संख्या पद्धति। देखो, इस पद्धति में क्या करना है वो देखो। इस पद्धति में संख्या के अंत से, ठीक है, 3 अंक छोड़कर कोमा लगाया
जाता है। फिर क्रमशः दो दो अंकों को छोड़कर कोमा लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखो इस पद्धति में क्या होता है वो देखो। इस पद्धति में क्या क्या होते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ के बाद में 10 करोड़, इस तरीके से आगे चलता जाता है और इसमें भी ये आगे चलता जाता है। ठीक है, आगे देखो इन दोनों पद्धतियों में क्या ध्यान रखना है। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 यहां तक तो सेम चलता है। ठीक है, फिर लाख, भारतीय संख्या पद्धति में लाख आता है और यहां पे आता है 100,000। ठीक है, फिर यहां पे 10 लाख आता है, 10 लाख आते हैं यहां पे होता है मिलियन। ठीक है, और फिर आ जाता है करोड़, और करोड़ आते ही यहां पे हो जाता है 10 मिलियन। ठीक है, इनके क्वेश्चन करेंगे अभी। तीसरी पद्धति होती है अपने रोमन संख्या पद्धति। ठीक है, ये क्या है? प्राचीन रोम की संख्या पद्धति। प्राचीन रोम की संख्या पद्धति, यानी इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? रोम से हुई। ठीक है, अब इसका यूज कहां पे किया जाता है? ठीक है, वो देखो इसका यूज या इसका प्रयोग मुख्यतः घड़ी के डायलों में किया जाता है। देखो इसमें क्या होता है? इसमें इस तरीके के अंक आते हैं, 1, ये आ गया V, इसमें आ जाता है X, L आ जाता है, C आ जाता है, M आ जाता है, D आ जाता है। ठीक है, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के ये अक्षर आ जाते हैं I, V, है ना। तो ये कौन सी पद्धति में चलते हैं? ये रोमन संख्या पद्धति में चलते हैं। आगे देखो क्या ध्यान रखना है। देखो अब अपना क्वेश्चन ये आ जाता है, मिलियन है और इधर से है एक बिलियन। मिलियन और बिलियन में कौन बड़ा है? तो आपको ध्यान रखना है बिलियन। ठीक है, अब इनसे संबंधित क्वेश्चन करते हैं अपन, मिलियन का, बिलियन का, लाख, करोड़। देखो एक संख्या लिख रहा हूं मैं, मन से बना रहे हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन अंकों से एक संख्या बना रहे हैं। ठीक है, तो देखो अपने पास ये तो अंक थे। ठीक है, ये डिजिट थे। अब मैं संख्या बना रहा हूं इनसे, जैसे पहली संख्या बना दी मैंने, कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक दूसरी संख्या है अपने पास, वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये अपने पास अंक थे। अब देखो क्या करना है। देखो मैं यहां पे क्या करता हूं, 3 अंक छोड़ के कोमा लगा देता हूं, फिर देखो 3 अंक छोड़ के फिर कोमा लगा देता हूं। ठीक है,
तो अपन क्या करें, अगर 3 अंक छोड़ के कोमा लगाते हैं तो वो कौन सी पद्धति हो गई, तो ये हो गई अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 अंक छोड़ के कोमा लगाया, फिर 2 अंक छोड़ के कोमा लगाया, फिर से 2 अंक छोड़ के कोमा लगाया, मतलब पहले 3 फिर 2 फिर 2 फिर 2, और इसमें कंटिन्यू 3 3। अगर यहाँ पे और भी अंक होते तो फिर यहाँ पे अपन कोमा लगा देते और वो अंक इधर आ जाते। ठीक है, तो ये कौन सी पद्धति आ जाती है, ये है भारतीय संख्या पद्धति। ठीक है, आगे देखो अपने को क्या ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले पढ़ा चुका, लाख में जीरो कितनी होती है, 5। इनसे क्वेश्चन बनेंगे अभी देखना। लाख के बाद में करोड़, करोड़ में जीरो कितनी होती है, 7। ठीक है, इसके बाद में आपको ध्यान रखना है मिलियन, मिलियन में जीरो, इसमें कितनी होती है मिलियन में, 6। और एक होता है बिलियन में जीरो, कितनी होती है, 9 होती हैं। ठीक है, आगे ध्यान से देखना, जैसे मैंने लिखा दस लाख। ठीक है, अब 10 लाख है तो 10 लाख में कितनी जीरो होती है, 5। लगा तो 5, 1 2 3 4 5। अब ये अपनी कौन सी पद्धति में आता है, 10 लाख भारतीय पद्धति में। अब भारतीय पद्धति में आता है तो 3 अंक छोड़ के कोमा लगाओ, फिर 2 फिर 2, हो गया 10 लाख। अब देखो यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 जीरो आ रही है, और 6 जीरो किस में आती है, मिलियन में। ठीक है, तो ये बोलो क्या बन गया, ये 6 जीरो आ गई यहाँ पे, तो ये बन गया मिलियन, 1 मिलियन। आ गया समझ में। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, नोट के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के, या 10 लाख किसके बराबर होता है, 1 मिलियन के। ठीक है, आगे का दूसरा पॉइंट देखो, 1 करोड़ की बात करते हैं अपन। अब देखो करोड़, करोड़ में कितनी जीरो होती हैं, 7 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो होती है। अब 7 जीरो होती है, और करोड़ किस में आता है, भारतीय संख्या पद्धति में। और भारतीय संख्या पद्धति में क्या होता है, पहले 3 अंक छोड़ के कोमा लगाओ, फिर 2 अंक छोड़ के, फिर 2 अंक छोड़ के, ये भारतीय संख्या पद्धति हो गई। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो किसकी हो गई, मिलियन की। ठीक है, और ये क्या बच गया, 10। तो इसका मतलब हो गया 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, 10 मिलियन। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, 10 मिलियन। तो नोट के अंदर क्या ध्यान रखेंगे अपन, नोट क्या, 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन, 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन। ठीक है, आगे फिर से देखो तीसरा पॉइंट, 10 करोड़। अब की बार अपन बात करते हैं 10 करोड़ की। तो 10 करोड़, तो 10 लिख दो, करोड़ में कितनी जीरो होती है, 7 जीरो है, 7 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और करोड़ किस में आता है, भारतीय संख्या पद्धति में। और भारतीय संख्या पद्धति क्या कहती है कि आप 3 अंक छोड़ के कोमा लगाओ, फिर 2 और फिर 2 फिर 2, ये भारतीय संख्या पद्धति में हो गया। अब देखो इधर
1 2 3 4 5 6, 6 जीरो किस में होती हैं? मिलियन में, मिलियन में होती है। तो क्या बच गया? 100। तो ये हो जाएगा क्या? 100 मिलियन। क्या ध्यान रखना है नोट के अंदर? 10 करोड़ बराबर 100 मिलियन होता है। या ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 100 मिलियन में कितना करोड़ होता है। ठीक है, आगे का पॉइंट देखो, इसको साफ कर देता हूं। देखो क्वेश्चन आ गया, निम्न में कौन अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में नहीं आता है? ठीक है, ए ऑप्शन देखो, मिलियन, बी ऑप्शन में मैंने लिख दिया बिलियन, ठीक है, आगे मैंने लिख दिया 100,000, ठीक है, और डी ऑप्शन में मैंने लिख दिया लाख। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कौन नहीं आता? देखो मिलियन भी आता है, बिलियन भी आता है, 100,000 भी आता है, कौन नहीं आता? लाख। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, को भारतीय संख्या पद्धति में लिखो, भारतीय संख्या पद्धति में लिखो। ठीक है, इसका आंसर देखो, ये बोल रहा है ये जो संख्या लिखी हुई है इसको भारतीय संख्या पद्धति में लिखो। तो पहले तो ये देखो ये कौन सी संख्या पद्धति में है। देखो यहाँ पे 3 अंक छोड़ के कोमा लगाया, फिर से 3 अंक छोड़ के कोमा लगाया, मतलब कंटिन्यू 3 अंक छोड़ के कोमा लगा रहा है। मतलब ये हो गया कि ये कौन सी पद्धति है? ये है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। ठीक है, आगे देखो, अब इसको भारतीय संख्या पद्धति में बदलना है। और भारतीय संख्या पद्धति में क्या होता है कि अंत से तो 3 अंक छोड़ के कोमा लगाओ। देखो 153 लगा दिया, फिर 2 अंक छोड़ के कोमा लगा दो, तो ये भारतीय संख्या पद्धति में बदल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन आ गया, जैसे यही क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, ये मान लो, ठीक है, ये 3 लगा दिया, 2 लगा दिया, ठीक है, को ब्रिटिश संख्या पद्धति में बदलो, ब्रिटिश संख्या पद्धति में बदलो। तो इसको ब्रिटिश संख्या पद्धति में लिखेंगे अपन। तो ये देखो, पहले तो ये देखो कौन सी पद्धति में, 3 अंक छोड़ के कोमा, फिर 2 अंक छोड़ के कोमा, फिर 2 अंक छोड़ के। तो इसका मतलब ये है भारतीय संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति में है। ठीक है, अब इसको अपने को ब्रिटिश संख्या पद्धति में लिखना है। और ब्रिटिश संख्या पद्धति में क्या होता है कि पहले अंत से 3 अंक छोड़ के कोमा, फिर 3 अंक छोड़ के, मतलब कंटिन्यू 3 अंक छोड़ के कोमा लगाया जाता है। तो देखो अपने पास संख्या है 54, 32, 155। देखो यहाँ पे
3 अंक छोड़ के कॉमा, फिर से 3 अंक छोड़ के कॉमा, तो ये ब्रिटिश संख्या पद्धति में हो जाएगा। ठीक है।